क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम एज द डेप्थ d बिलो इट, ठीक है, और h और d बोल रखा है कि नॉट स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ आर मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि सपोज करो दिस इज द अर्थ और इसके सरफेस से जितना डिस्टेंस जा रहा है, मतलब जितना डेप्थ पे जा रहा है, जितना ग्रेविटी में मतलब एक तरीके से जो चेंज हो रहा है वही उतने हाइट पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना होगा। तो ये तो सिंपल सा आंसर है, आदमी रट के रखता है इसको, लेकिन फिर भी है ना सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो जो केस दे रखा है ना, ये वो वाला केस होगा जहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है दैट इज़ जो जी की जो वैल्यू होगा, वो जी की वैल्यू जो सरफेस पे हम लोग जो लिखते हैं कि इनिशियल सॉरी मतलब कि ये जी डैश है इंटू में 1 माइनस में 2h/r, वो वाला केस हम लोग लिखेंगे। तो ये जो ग्रेविटी का रिडक्शन है वो किसके बराबर है, जी इंटू में 1 माइनस जो डेप्थ बटा में रेडियस ऑफ अर्थ है, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब ये तो है नहीं, तो इसको बराबर करने के लिए क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ से ये कट गया, ये 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे आ गया 2h/r बटा में d बटा में रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस से रेडियस कट गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको मिल रहा है 2h बराबर d मिल रहा है, ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि जो डेप्थ की जो वैल्यू हो गई वो 2h हो गई। इस वजह से जो इसका आंसर चला जाएगा वो b चल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोग नीचे में h जाते हैं तो ऊपर में ऊपर में अगर h जाते हैं तो नीचे में 2h जाना पड़ेगा, तब जो है ग्रेविटी का जो रिडक्शन है वो सेम होगा। और ये वैल्यू तुम सीधे याद कर लो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में पूछ देते हैं। ठीक है।